रास्ते पर कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, राइट? अब उसके लिए सक्सेस क्या है कि मैं आज के 50 रुपए कमाऊं, राइट? अब उसके लिए 50 रुपए कमाना वो सक्सेस है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 50 रुपए कमाना वो एक फेलियर है, राइट? लेकिन अब आपस में जो दो बच्चे गुब्बारे बेच रहे हैं, एक ही रोड पे, एक ही एरिया में दो बच्चे हैं जो गुब्बारे बेचते हैं, उन्हें दिन के 5 गुब्बारे बेचने हैं 10-10 रुपए के। अब एक बच्चे ने 5 गुब्बारे बेच दिए, इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे ने कुछ भी नहीं बेचा, मतलब उनकी फ्रेटर्निटी में, गुब्बारे बेचने वालों की कम्युनिटी में वो फेलियर हो गया, राइट? लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सोसाइटी में हम ये फ्रेटर्निटी या कम्युनिटी डिसाइड किए बिना हम सोचते हैं कि सक्सेस और फेलियर को हम इतना वाइड पर्सपेक्टिव में हम डिफाइन करने लगते हैं कि हम कहीं ना कहीं खुद ही एंग्जाइटी फील करते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं फेल हो गया, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा करियर कैसे चूज़ करूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या काम करूँ, मुझे डर है, मुझे एंग्जाइटी है, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं। सो मैं जस्ट ये कहता हूँ कि आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को कुछ समय के लिए साइड में रख दो, बस आप खुद के लिए आज एक दिन वेस्ट करके डिफाइन करो, एक दिन वेस्ट कर लो खुद का, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में लगाओ कि मेरी डेफिनेशन क्या है, मेरा विजन क्या है सक्सेस और फेलियर को लेके, राइट? अगर मैं अपनी सक्सेस कंपेयर करूं अंबानी जी के साथ, तो मैं तो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा, राइट? मैं कभी वो अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। अगर हम रियलिस्टिकली देखें, मेरी एज अभी 24 है, लेकिन उनकी जो जनरेशन है वो कितने सालों से चलती आ रही है। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे भी आगे जनरेशन्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट? सो आपके जो अचीवमेंट के या फिर आपके जो काम करने के लेवल्स हैं उनका कंपैरिजन करना अगर हम किसी और के साथ बंद कर दें, सिर्फ और सिर्फ मैं खुद के स्टैंडर्ड सेट कर दूं कि हाँ, आज मेरे पास अगर एक स्कूटी है, मेरे पास एक एक्सेस है, सो मुझे इतना काम करना है, इतना इनकम जनरेट करनी है कि एटलीस्ट मैं अभी एक स्कूटी से एक कार पे आ सकूं। सो वो मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म सक्सेस होगी। उसके बाद आगे की सक्सेस तब देखेंगे जब मैं कार अचीव कर लूँगा। मुझे डायरेक्टली गोल्स ये नहीं रखने कि हमारी फील्ड में जो सबसे जो सबसे एक हायर पेडेस्टल पे जो बंदा या जो कंपनी स्टैंड करती है, मुझे उससे कम्पीट करना है। अब इस चीज़ के बहुत सारे डाइवर्जन हो सकते हैं, इस चीज़ के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं कि देखिए, आपसे कुछ लोग ये कहेंगे कि आपका गोल इतना बड़ा रखो, एटलीस्ट आप उसके थोड़ा बहुत नज़दीक तो पहुंच सको। लेकिन मैं यही कहता हूं कि आप इतना बड़ा गोल रख रखे हो आपने, आप उस गोल को अचीव करने का आप सिस्टम क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, आप डेली स्केड्यूल सेट ही नहीं कर पाओगे। आप बस डेली वही चीज़ को देख देख कर एंग्जाइटी फील करोगे कि मैं कब पहुंचूंगा, मेरे लिए इस जन्म में तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सिंपल माइंडसेट है अपने काम को लेके, अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को लेकर कि मुझे आज से 1 साल या 2 साल तक सोचना है कि मुझे इतनी सी ग्रोथ करनी है। उसके बाद जब वो अचीव हो जाएगी, फिर मैं थोड़ी और ग्रोथ अचीव करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी और ग्रोथ अचीव करूंगा। लाइक लेट्स टेक फॉर एग्जांपल माय डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, राइट? अगर मैं आज कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे अलग अलग चैनल्स मैंने क्रिएट किए हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो ज़ीरो से शुरू किया था। ज़ीरो के बाद अभी हमारा अगर आप फेसबुक पेज देखें या फिर मेरा यूट्यूब चैनल देखें, सो स्लोली वो ग्रो करेगा। मेरा इंस्टाग्राम देखें तो स्लोली वो ग्रो करेगा जब हम उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर मैं डायरेक्टली किसी के अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उससे खुद को कंपेयर करने लगा तो फिर मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे सिर्फ ये गोल रखना चाहिए कि आज अगर मैं 0 पे हूँ तो मुझे 0 to 100 पहुँचना है, बस। मेरा सिर्फ यही गोल होना चाहिए कि मेरे पास 100 सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे। मुझे मिलियन तक पहुँचने की सोच ही नहीं लगानी है। मुझे नहीं सोचना कि मुझे मिलियन तक पहुँचना भी है। इसी तरीके से आप काम करते हैं। अगर आज के हिसाब से मैं कंसेक्यूटिवली देखूं, जैसे मेरे फेसबुक पेज पे हमने शुरुआत की थी 0 से, आज हम 80,000 फॉलोअर्स पे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। अब ओवरऑल जो कंटेंट क्रिएशन फर्टर्निटी है, कम्युनिटी है, उसके हिसाब से देखें तो 80,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 80,000 लोगों के 80 लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उससे भी ज़्यादा है लोगों के। अगर मैं उनसे कंपेयर करके सिर्फ ये देखने लगूं कि 80 के
कुछ भी नहीं है अभी तो यार, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। और अब मैं लोगों से पूछने चला जाऊँ कि आप मुझे बताओ मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं फेलियर हूँ, तो लोग क्या करेंगे, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या कोई भी क्या करेंगे, उन्होंने जिसको देखा होगा कि उसके 80 लाख हैं, 8 मिलियन है, 8 मिलियन से करेंगे कंपेयर 80K को, 80,000 को। सो अब मैं उस कंपैरिजन में तो मैं फेलियर हूँ। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि 1-2 साल पहले मैं ज़ीरो पे था, ज़ीरो से मैं 80K तक पहुँचा हूँ, सो वो एक अचीवमेंट है या नहीं है, वो सक्सेस है या नहीं है। सो मुझे ये सक्सेस और फेलियर, ये जो टर्म्स हैं, मुझे इन टर्म्स से ही धीरे धीरे नफरत होने लगती है, क्योंकि आप कभी भी डिफाइन कर ही नहीं पाओगे इस चीज़ को। अगर हम बॉडी बिल्डिंग में देख लें, चलिए फिटनेस में देख लेते हैं। जैसे फिटनेस में अगर किसी के गोल्स कुछ और हैं, हर एक के गोल्स अलग अलग हैं। आप किसी बॉडी बिल्डर को कंपेयर करेंगे, एक नॉर्मल जो चाहता है कि मैं बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ, उसका गोल क्या होगा कि डेली मैं बस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्रेडमिल पे रनिंग करके, स्प्रिंटिंग करके चला जाऊंगा। मुझे वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, मुझे कुछ एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ नहीं करनी जहाँ पर मुझे मसल ट्रेनिंग नहीं करनी। मुझे उसका सिर्फ ये है कि बस मुझे कार्डियो एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए वो सक्सेस है। सो सक्सेस एंड फेलियर इज टोटली सब्जेक्टिव। आप कभी भी कंपेयर करके खुद को डिसरिगार्ड मत करना या एंग्जाइटी फील मत करना कि मैं अभी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ काम। जब आप कंपैरिजन में घुसते हैं, जब आप सभी को देखने लगते हैं, फिर खुद को डिसरिगार्ड करते हैं, खुद की चॉइसेस को डिसरिगार्ड करते हैं, तभी आप लो फील करते हैं, तभी आप समझ नहीं पाते कि मेरा विजन क्या है। आपने खुद का विजन डिफाइन किए बिना ही मार्केट में घुस गए, फिर आप सोचने लगे कि मैं 1 साल तक कुछ अचीव नहीं कर पाया। आप अचीव इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने एक विजन नहीं सोचा था, आपने सोचा ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। आपने बस किसी और को बीट करने का सोचा था कि बस मुझे उस तक पहुंचना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं आज कहाँ पे हूँ। आप, जो व्यक्ति 10 साल से किसी मार्केट में है, आप उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रियलिस्टिक सोच है। आपको रियलिस्टिक सोचना है। आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, फिर आप सोचने लगे कि अभी तो हम कर दिखाएंगे, हमारे अंदर आ गए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये बातें बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन रियलिटी में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपके इमोशंस को लेके आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको काम करना है, हकीकत में कुछ स्लोली ग्रो करना है, सो आप सक्सेस और फेलियर को भूल जाओ, आप बस ग्रोथ के स्टैंडर्ड्स देखो। मैं खुद भी नहीं मानता कि सक्सेस और फेलियर क्या है। मैं बस ग्रोथ स्टैंडर्ड्स में बिलीव करता हूँ कि आपने 1 महीना प्रीवियस चले जाओ, पिछले महीने आप कहाँ पर थे, आज इस महीने में आप कहाँ पर हो। अगर 0.1% भी ग्रोथ हुई है, इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पे हो। दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है कि एटलीस्ट आपके प्रीवियस वर्जन से आप थोड़े बहुत भी ऊपर हो। इसका मतलब ये है कि आपका कर्व यूं जाने वाला है, यूं नहीं जाने वाला। लेकिन आप प्रीवियस मंथ में या उसके पहले वाले मंथ्स में, उसके पहले वाले फेज में आप अच्छी खासी ग्रोथ पर थे, लेकिन इस महीने आपका डिक्लाइन हुआ, ग्रोथ डिक्लाइन। तो इसका मतलब समझना कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी खुद को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ से आप अपने ग्रोथ कर्व को फिर से इंक्लाइन में ला सकें, डिक्लाइन में नहीं। ज़्यादातर लोग डिक्लाइन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो कंपटीशन में फंस जाते हैं, वो कॉम्पीट करने लगते हैं लोगों को गिराने के लिए। आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो सकते अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को गिराकर सक्सेसफुल हो जाऊं, क्योंकि आपका सारा दिन, आपके 24 आवर, हर एक को 24 आवर मिले हुए हैं डेली के, आपके 24 घंटे किसी को गिराने में लगे हैं, और सामने वाला जिसको आप गिराने का सोच रहे हैं वो तो सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, उसको आपकी सोच से, आपकी किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यही प्रॉब्लम है कि आप अगर किसी से कॉम्पीट कर रहे हो, इसका मतलब आप उनके पुराने स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, आप खुद के स्टैंडर्ड सेट नहीं कर रहे। वो व्यक्ति तो दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आप उन्हें फॉलो कभी भी नहीं कर पाओगे, आप उनकी स्ट्रैटेजी कभी नहीं पकड़ पाओगे। बेहतर है कि आज से ये सोचें हम कि मैं मेरा विजन लेके चलूँगा, बस मुझे किसी से कॉम्पीट नहीं करना, मुझे बस खुद पर फोकस करना है कि मैं
पिछले महीने से इस महीने में कितना ग्रो हुआ, इस महीने से आगे वाले महीने में मुझे कितना ग्रो करना है। स्लोली 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 आप काम कर पाएंगे और आप रियलिस्टिक गोल्स सेट कर पाएंगे। आज आपने ज़मीन में कोई पौधे का बीज बोया है, सो आपको पता होना चाहिए कि इस पौधे को ग्रो होने में और उसमें से फल या फूल आने में कितने साल लगते हैं। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें 5 साल लगते हैं उस पर फूल या फल आने में, सो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आज मुझे 5 दिन हुए हैं, अभी तक कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही। फिर आप क्या करेंगे? ज़्यादा पानी डालो, फटाफट फटाफट ग्रो करो, फर्टिलाइज़र लेके आओ, इसको प्रॉपर धूप में रख दो, पानी और डालो उसमें। होगा क्या? आपने उसकी ग्रोथ रोक दी। लेकिन आपको पता है कि हाँ, मुझे पता है 5 साल लगने वाले ही हैं, मुझे डेली बस इतने इतने स्टेप लेने हैं, मुझे बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही पानी डालना है जितना उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। आपको ये समझना है कि मुझे डेली बेसिस पर कितना पानी डालना है मेरी ग्रोथ के लिए। मुझे पता है कि मेरी ग्रोथ को दिखने में 5 साल लगेंगे, तो मुझे उसको डिवाइड कर देना है कि मुझे हर एक साल, उसके बाद हर एक महीने, उसके बाद हर एक हफ्ते, उसके बाद हर एक दिन, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि मुझे डेली बेसिस पर कितना कितना काम करना है, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे वहीं पे। ज़्यादा करने जाओगे तो आप एंड में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद आप बर्नआउट फील करोगे कि अरे यार, अभी तो मुझसे कुछ काम ही नहीं हो रहा। सो बेटर है कि अपने 5 साल के विजन को डिवाइड कर दो पर ईयर, उसके बाद पर ईयर को डिवाइड करके पर मंथ लेकर आओ, पर मंथ के बाद पर वीक लेकर आओ, पर वीक के बाद ईच डे लेकर आओ। हर एक दिन मुझे कितना काम करना है बस। अगर मुझे पता है कि इतना इतना काम करता हूँ तो 5 साल में एटलीस्ट मैं कुछ तो ग्रो कर लूँगा, तो बस उतना ही काम करो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और इस 5 साल के दौरान गलती से भी किसी से कंपैरिजन मत करना खुद का। अगर कोई और आके करता है तो उसे कह देना कि कोई बात नहीं, आप भले कर लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपका ओपिनियन दे रहे हो, कोई बात नहीं। किसी ने आपको कह दिया कि तुम फेलियर हो या फेल होने वाले हो, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को एक्सट्रीम वेज में जाके कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी मानो, मैं देखो, मैं इतना ग्रो करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कर लो काम, जब काम के रिजल्ट आ जाएंगे सभी को ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि आपने इतने सालों तक क्या काम किया। बस किसी को दिखाने के लिए काम मत करना, किसी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए काम मत करना, किसी कंपटीशन में, किसी रेस में फर्स्ट आने के लिए काम मत करना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर सक्सेस या फेलियर, ये इनकम्प्लीट स्टैंडर्ड्स हैं और सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है कि इन सब स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन एरिया वाइज, कम्युनिटी वाइज, लेवल वाइज, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स के हिसाब से वो चेंज होती रहेगी। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पहले कि एक गुब्बारे बेचने वाले बच्चे 2 बच्चे हैं, उनके लिए सक्सेस और फेलियर यही है कि 50 रुपये कमा लिए, उसके लिए सक्सेस है। लेकिन अगर मैं आज 50 रुपये कमाता हूँ तो मेरे लिए वो फेलियर है। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? बस इतना ध्यान रखना कि मुझे पता है, मेरा विजन क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। चाहे किसी को मुझ पर अभी भरोसा है या नहीं, चाहे मुझे किसी का ओपिनियन मिल रहा है, चाहे वो कोई बोल दे कि मैं फेलियर हूँ, मैं 5 साल बाद फेल हो जाऊँगा, चाहे कोई बोल दे कि, चाहे आपकी कोई बढ़ाई करने लगे, कोई बढ़ाई करे कि हाँ तुम तो सक्सेसफुल हो जाओगे, तो उसमें आप हवा में मत उड़ जाना, ज़मीन पर ही रहना। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी गलत है तो उसको करेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए हमें। हमको पता होना चाहिए हमेशा कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई I'm working, and that's why I'm working to bring some awareness through these videos. Right? Thank you so much for watching, and remember, keep shining.